पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलेज हैं वो कैसे याद रखना है। बुक में आपको सारे फार्मूले मिल जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, पर उन्हें याद कैसे रखना है सबसे बड़ी चीज वो होती है। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूलेज होते हैं वो कैसे याद रखना है उनकी ट्रिक देखेंगे। ठीक है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों मीडियम के लिए मैं कॉमन बता रहा हूँ, तो ध्यान देना। इधर याद ये रखना है आपको कि जो फॉर्मूले हैं इनको एक सीरियल में याद रखना है। जैसे साइन कॉस टेन, ये तीनों एक साथ साइन कॉस टेन, और एक और सीरीज आएगी वो आपकी आएगी कोसेक सेक कॉट। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया साइन थीटा, यहाँ लिख दिया कॉस थीटा, यहाँ लिख दिया टेन थीटा, ये एक सीरीज हो गई। अब जो इनके अपोजिट फॉर्मूले होते हैं वो भी हमको सीरीज में ही याद रखना है। जैसे साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, इसके सामने ही लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कोसेक सेक कॉट, कोसेक थीटा सेक थीटा कॉट थीटा। ठीक है, पर सीरियल ध्यान रखना है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। साइन कॉस टेन तो हम सीरियल में ही पढ़ते हैं, पर पीछे का जो कोसेक सेक कॉट है उसको व्यवस्थित पढ़ना है आपको, कोसेक सेक कॉट। अब हिंदी मीडियम में आप लोगों को पता ही है जनरली हम लाल बटे कक्का शब्द यूज करते हैं इन फॉर्मूलों को आइडेंटिफाई करने के लिए। ठीक है, हिंदी मीडियम के लिए लाल बटे कक्का। यहाँ एल का मतलब लंब है, ए का मतलब आधार है, के का मतलब कर्ण। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के लिए पी बी पी अपॉन एच एच बी। अब हिंदी मीडियम वालों को तो लाल बटे कक्का हो गया, पर उनको पी बी पी अपॉन एच एच बी याद रखने में कठिनाई हो तो आपको ध्यान देना है पंडित बद्री प्रसाद, पी से पंडित, बी से बद्री, पी से प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद अपॉन हर हर भोले। ठीक है, पी से परपेंडिकुलर, बी से बेस, एच से हाइपोटेनस। ठीक, अब ये फॉर्मूले लिखते हैं हम, दोनों लैंग्वेज में लिख लेते हैं। ठीक, साइन थीटा क्या होता है आपका, ये जो फर्स्ट वाला फॉर्मेट होता है कौन सा, एल अपॉन के पी अपॉन एच, ये होता है आपका साइन का फॉर्मूला, ये होता है कॉस का, और ये होता है टेन का। अलग से याद रखने की कोई जरूरत नहीं, ये आप लिख ही सकते हैं लाल बटे कक्का, है ना, पीवीपी अपॉन एच एच बी, ये फॉर्मूले याद हो गए आपको। एल अपॉन के, एल से लंब, के से कर्ण, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पर लंब बटे कर्ण। ठीक है, अगला सेकंड स्टेप पे आते हैं, वो होगा आपका कॉस का फार्मूला। ये किसका होगा, कॉस थीटा का, बी अपॉन एच, ए अपॉन के, बी से बेस, एच से हाइपोटेनस, ए से आधार, के से कर्ण। तो आधार बटे कर्ण आ रहा है कॉस के साथ में आपको, ये साइन का हो गया, ये कॉस का, क्या लिखूं यहाँ पे, आधार बटे कर्ण। अगला फॉर्मूला आएगा आपका टेन का, तो जो लास्ट वाला होगा वो होगा टेन का फॉर्मूला, एल अपॉन ए, लंब बटे आधार, और इधर बात करें तो बी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटे आधार। ठीक है, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश मीडियम के लिए मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्या लिखेंगे हम, पी से परपेंडिकुलर, एच से हाइपोटेनस, पी अपॉन एच, पर लिख देना, अपॉन हाइपो लिख देना, डॉट लगाना पर, यहाँ पे बी अपॉन एच, बेस अपॉन हाइपो, पी अपॉन बी। ये यहाँ से सीरीज उठाई हमने, साइन कॉस और टेन, ये तीन फार्मूले हम ऐसे ही याद रख सकते हैं, साइन कॉस और टेन के। बचे हुए मैंने आपको सीरीज क्यों बोला, कोसेक सेक कॉट, क्योंकि ये सब आपस में इनका रिलेशन है इनवर्स का। कैसा, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे कि साइन का फार्मूला आपने पढ़ लिया लंब बटे कर्ण, तो इसी फार्मूले को कोसेक के लिए बनाएंगे, उल्टा कर दो, उल्टा मतलब ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया, ये क्या हो गया आपका कर्ण बटे लंब। ठीक है, ये हो गया आपका कर्ण बटे लंब। सेक किसका उल्टा है, कॉस का,
क्या है कॉस के सामने? आधार बटे कर्ण। ये हो जाएगा आपका कर्ण बटे आधार। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका टेन थीटा। टेन थीटा का अपोजिट कॉस थीटा। ठीक, टेन थीटा का अपोजिट कॉट थीटा। इस कॉट थीटा के लिए हम क्या करेंगे? लंब बटे आधार को क्या लिख देंगे? आधार बटे लंब। ठीक है, ये अपने 6 फॉर्मूले जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। 10th में 5 मार्क्स का क्वेश्चन 100% आता ही आता है क्वेश्चन इसमें। अब आते हैं, ये तो हमारे 6 फॉर्मूले हो गए। अब बचे हुए और फॉर्मूले कैसे बने हैं? जैसे आप सुनेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले कैसे बने? अब हम बात करेंगे उन फॉर्मूलों के बारे में। ठीक है, उन फॉर्मूलों को समझने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा, राइट एंगल ट्राइंगल। जैसे मैंने लिख दिया ए बी सी, ए बी सी। इसको आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ भी ए लिख सकते हो, ए बी सी। ठीक है, अब इसको समझने के लिए अब आपको पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। जहां भी लंब कर्ण आधार आ जाते हैं वहां पाइथागोरस थ्योरम लगती है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है आपकी? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स याद रख ही सकते हैं, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम इसमें ये तीनों वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आपका आधार, ये आपका लंब और ये कर्ण। हम बात कर रहे हैं कौन से फॉर्मूले की? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना है हमें, सिद्ध करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला होता ही है, पर ये बना कैसे है ये पढ़ना है हमें तो। ठीक है, अब इसके लिए मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम यहाँ का स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया है। ठीक, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, इस पाइथागोरस थ्योरम में हम वैल्यू रख दें कर्ण का स्क्वायर प्लस इक्वल लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वैल्यू क्या है हमारे पास? कर्ण की वैल्यू क्या है? AC। तो कर्ण की जगह क्या रखेंगे? AC। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, डबल कथन लिखने की जरूरत है, चलो लिख देते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, रख दे उस ट्रायंगल में। देखें आप क्या कर्ण है, क्या लंब है और क्या आधार है? कर्ण है आपका AC स्क्वायर, AC का स्क्वायर। क्या है? लंब BC का स्क्वायर और आधार AB का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें अगर ये थ्योरम, ये स्टेटमेंट प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसके लिए हमें क्या करना है? हम इसमें पूरी जो ये इक्वेशन है इसमें हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण से इसको डिवाइड करेंगे। किसको? इस पूरी इक्वेशन को। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। समीकरण 1 को AC से भाग देने पर, समीकरण 1 को AC से भाग देने पर। अब ये समीकरण 1 हो गई, इसको हम AC से भाग देंगे। AC मतलब क्या है यहाँ पे? कर्ण का स्क्वायर। क्या लिखूं यहाँ पे? AC स्क्वायर। तो किससे भाग देंगे हम? AC स्क्वायर से देंगे। किससे देंगे? AC स्क्वायर से। AC स्क्वायर को हमने AC स्क्वायर से भाग दे दिया है।
इधर भी BC स्क्वायर को हमने AC स्क्वायर से भाग दे दिया, प्लस इधर भी AB स्क्वायर को हमने AC स्क्वायर से भाग दे दिया। तो AC स्क्वायर है, लिख दिया। अब यहाँ गौर से देखें हम, ये दोनों सेम है, ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, ये हो गया आपका 1 इज इक्वल। यहाँ गौर से देखें हम, दोनों में स्क्वायर है, AC स्क्वायर है, BC स्क्वायर है, तो हम दोनों को एक ही स्क्वायर में लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। तो इसको हमने लिख दिया BC अपॉन AC प्लस AB अपॉन AC होल स्क्वायर। ठीक है, अब वापस आ जाते हैं हम इन्हीं की वैल्यू पे। किसकी वैल्यू पे? BC अपॉन AC। यहाँ फॉर्मूले में अगर देखें तो BC क्या है? लंब। क्या है? लंब। और AC कर्ण। तो इसको हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण पूरे का होल स्क्वायर, प्लस यहां जाएंगे AB क्या है अपने फॉर्मूले में? आधार। आधार बटे AC क्या है? कर्ण। हो गया आपका कर्ण, इस पूरे का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है? यह लिखा हुआ है आपके पास, साइन स्क्वायर थीटा का। इसको आगे बढ़ा देते हैं हम वहां से। लंब बटे कर्ण किसको लिखते हैं हम? साइन थीटा को। तो यहां मैंने लिख दिया साइन थीटा पूरे का होल स्क्वायर, इसलिए यहां क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। प्लस आगे चलते हैं, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला है? कॉस थीटा का। यहां लिख दिया मैंने कॉस थीटा, पर उसका होल स्क्वायर है, इसलिए यहां भी हम स्क्वायर लगाएंगे। आप सोचेंगे हम कि हमारे फार्मूले का तो फॉर्मेट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पर हमारा आ रहा है 1 इज इक्वल साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इनको एक्सचेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीच में क्या लिखा है? इक्वल। इधर भी इक्वल वेट है, इधर भी इक्वल वेट है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल 1। ये हमारा फॉर्मूला प्रूव हो गया, जो ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक फार्मूला होता है, जो बहुत काम में आता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसके 3 फार्मूले और है, एक प्रूव हो गया, 2 बचे हैं। उनके लिए अभी हमने क्या किया? यहाँ पे AC से डिवाइड किया, एक बार आप BC से डिवाइड करो, एक बार AB से डिवाइड करो, तो आपके बचे हुए फार्मूले भी सॉल्व हो जाएंगे। आप कोशिश कीजिए, नहीं आता है तो मैं आपको आगे के फार्मूले सॉल्व करके बताऊंगा अगले वीडियो में। धन्यवाद।